नमस्कार दोस्तों, हमारे BNG के भी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, ये हम सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। इस गांव में बेटी के जन्म पर लगाए जाते हैं 111 पौधे। बिना पौधरोपण हर रस्म अधूरी होती है। लखनऊ अपनी ग्राम पंचायत में सरकारी योजनाओं का सही से क्रियान्वयन करने वाले इस सरपंच के कार्यों की चर्चा देश के साथ साथ विदेशों में भी हो रही है। यहाँ बेटी के जन्म पर 111 पौधे लगाने के साथ ही 21,000 रुपए 20 साल के लिए उस बेटी के खाते में जमा किए जाते हैं। राजस्थान के राजसमंद जिले से 10 किलोमीटर दूर पिपलांतरी ग्राम पंचायत आज किसी परिचय की मोहताज नहीं है। इस गांव के पूर्व सरपंच श्याम सुंदर पालीवाल 50 वर्ष ने अपने 5 वर्षीय कार्यकाल 2005 से 2010 में अपनी 16 वर्षीय बेटी किरण की पुण्यतिथि पर किरण निधि योजना की शुरुआत की। इस योजना का मुख्य उद्देश्य था कि गांव में हर बेटी के जन्म पर 111 पौधे लगाए जाएंगे। इस योजना के तहत अब तक इस ग्राम पंचायत में 3 लाख से ज्यादा पौधे लग चुके हैं। ग्राम पंचायत के उत्कृष्ट कार्यों को देखते हुए बेटियों की 12वीं तक की शिक्षा के लिए सितंबर माह में यूनियन बैंक ने 60 लाख रुपए दिए हैं, जिससे बेटियों की शिक्षा और सुविधाओं में किसी तरह की कोई रुकावट न आए। इस गांव की हर बेटी जाती है स्कूल। श्याम सुंदर पालीवाल गांव कनेक्शन को फोन पर बताते हैं। ग्राम पंचायत में बेटी, पानी, पेड़, गांव की सामूहिक जमीन, चारागाह, वन्य जीवों को बचाने के लिए अपने कार्यकाल में एक मुहिम की शुरुआत की थी, जिसके परिणाम आज देखने को मिल रहे हैं। गांव में कन्या भ्रूण हत्या रुक गई है। गांव की हर बेटी पढ़ रही है। बाल विवाह रुक गया है। उन्होंने कहा, गांव का व्यक्ति पलायन न करे, लोगों को बंधुआ मजदूरी से छुटकारा मिले, इसके लिए गांव में ही लगभग 25 लाख एलोवेरा के पौधे लगाए गए हैं, जिससे गांव की महिलाएं जूस, शैम्पू, जेल बनाकर रोजगार कर रही हैं और अपना खर्चा चला रही हैं। खेती को बढ़ावा दिया, जिससे किसानों को मजदूरी के लिए बाहर नहीं जाना पड़ता है। राजस्थान की लगभग 9,500 से ज्यादा ग्राम पंचायतों में पिपलांतरी गांव के मॉडल को अपनाया जा रहा है। कभी बंजर दिखने वाला राजस्थान आज हरभरा दिख रहा है। यहाँ की ग्राम पंचायतों में लाखों की संख्या में पौधे लगाए जा चुके हैं। श्याम सुंदर पालीवाल का कहना है, सरकार की तमाम जनकल्याणकारी योजनाएं हैं, सरकारी मशीनरी है, सरकार का पैसा और सरकारी जमीनें हैं। मैंने कुछ भी अपनी तरफ से नहीं किया है, सिर्फ सरकारी योजनाओं का सही से क्रियान्वयन किया है, जिसकी वजह से आज गांव में सभी सुविधाएं मौजूद हैं। उनका कहना है, अगर हर सरपंच दूसरे के काम की सराहना के बजाय अपनी ग्राम पंचायत में सरकारी योजनाओं का सही से क्रियान्वयन कर ले तो गांव का विकास सुनिश्चित है। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरे छोटे से प्रयास से इतना बड़ा बदलाव हो सकता है। आज पिपलांतरी गांव में दूसरे देशों से भी लोग भ्रमण करने आते हैं। किसी मेहमान के आगमन पर गांव में एक पौधा लगाया जाता है। बेटियां खुद करती हैं पेड़ों की देखभाल। इस गांव के ऊपर 3 किताबें लिखने वाले कृषि पर्यावरण पत्रकार मोइनुद्दीन चिश्ती अपना अनुभव साझा करते हुए बताते हैं, इस गांव में मैं 550 से ज्यादा बार गया हूं। यहाँ के बच्चे बच्चे से परिचित हैं। मनरेगा मजदूरों के साथ काम किया है, तगाड़ियाँ उठाई हैं। साल 2012 से अब तक इस ग्राम पंचायत पर 3 किताबें हिंदी में लिख चुका हूँ। चौथी किताब अंग्रेजी में जल्द ही आने वाली है। वो आगे बताते हैं, एक पत्रकार के लिए ये बहुत ही सुखद अनुभव है कि एक खबर के लिए मैं यहाँ सैकड़ों बार जा चुका हूँ। आज इस गांव के मॉडल को पूरे राजस्थान में क्रियान्वयन किया जा रहा है। गांव के ग्रामीण भंवर सिंह सिसोदिया बताते हैं, जिले में पानी की बहुत ज्यादा समस्या थी। सरकारी जमीन पर दबंगों का कब्जा था। जब 2005 में श्याम सुंदर पालीवाल ग्राम प्रधान बने तो सबसे पहले उन्होंने भूमाफियाओं से सरकारी जमीनों को छुड़वाया।
पानी की समुचित व्यवस्था के लिए पेड़ पौधे और चेक डैम बनवाए। हम सबके देखते देखते 3 साल के अंदर आज पूरे गांव की तस्वीर बदल गई है। उन्होंने कहा, अगर उस समय ये सब प्रयास न किए जाते तो आज हम बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे होते, लोग गांव छोड़कर जा रहे होते, बेटियों को इस धरती पर आने की आजादी न मिलती। सरपंच जी के इस प्रयास से पूरा गांव प्रभावित है। पूर्व सरपंच श्याम सुंदर पालीवाल ने सरकारी योजनाओं का सही से किया क्रियान्वयन, गांव की बंजर जमीन को बनाया हरा भरा। आज से 10 से 12 साल पहले खनन की वजह से यहाँ बहुत ज्यादा प्रदूषण था, दूर दूर तक हरियाली दिखाई नहीं पड़ रहा था। जलस्तर 800 फीट नीचे चला गया था, वन्य जीव गायब हो चुके थे। इस बंजर भूमि को हरा भरा बनाने के लिए पौधे लगाने की प्रक्रिया शुरू की गई। बेटी के जन्म पर उसके नाम के 111 पौधे, गांव में किसी के देहांत पर 11 पौधे, सार्वजनिक तौर पर किसी मेहमान के आगमन पर 1 पौधा लगाया जाता है। इस प्रक्रिया से आज पूरे गांव में 3 लाख से ज्यादा पौधे लगाए जा चुके हैं। खेतों में सिंचाई के लिए 4500 चेक डैम बनाए गए हैं। कभी वीरान दिखने वाला ये गांव आज हरा भरा दिखाई दे रहा है। पौधों की देखरेख से लेकर साफ सफाई करना पूरे गांव की जिम्मेदारी है। बेटी के जन्म पर जमा किए जाते हैं 21,000 रुपए। एक गरीब पिता बेटी के जन्म को बोझ न समझे, इसके लिए बेटी के जन्म पर 21,000 रुपए सभी के सहयोग से जमा कराए जाते हैं। श्याम सुंदर बताते हैं, जो बेटी गरीब घर में जन्म लेती है उसके बेहतर भविष्य के लिए गांव के सक्षम लोग आपस में चंदा करते हैं। बेटी का पिता 10,000 रुपए देता है, कुल 21,000 रुपए 20 साल के लिए उसके खाते में जमा कर दिए जाते हैं। बेटी के जन्म पर उसके घर से एक फॉर्म भी भरवाया जाता है जिसमें भ्रूण हत्या नहीं करेंगे, 20 साल से पहले शादी नहीं करेंगे, बेटी को पढ़ाएंगे जैसी कई शर्तें शामिल होती हैं। अब तक इस ग्राम पंचायत में 40 से ज्यादा बेटियों के नाम 21,000 रुपए जमा हो चुका है। कभी बंजर दिखने वाला गांव आज हरा भरा दिखाई दे रहा है। बेटियों की शिक्षा के लिए यूनियन बैंक ने 5 साल के लिए दिए 60 लाख रुपए। गांव में विकास की इस रफ्तार को देखते हुए यूनियन बैंक ने इसी महीने गांव की बेटियों की शिक्षा के लिए 5 साल के लिए हर साल 12 लाख रुपए दिए हैं। गांव की बेटियां किसी भी सुविधा से वंचित न रहे, इसके लिए यूनियन बैंक द्वारा 60 लाख का योगदान महत्वपूर्ण है। इस गांव की हर बेटी बेफिक्र होकर आज पढ़ने जाती है। बेटी के जन्म पर यहां खुशियां मनाई जाती हैं। ग्राम पंचायत के सभी बच्चे पढ़ते हैं सरकारी स्कूल में। इस ग्राम पंचायत में सरकारी योजनाओं का सही ढंग से लाभ लिया जा रहा है। ग्राम पंचायत में चल रहे प्राइवेट विद्यालयों को बंद करा दिया गया है। पहली कक्षा से लेकर 12वीं तक का हर बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ाई करता है। पलायन रोकने के लिए गांव में ही रोजगार। गांव का कोई भी पढ़ा लिखा व्यक्ति 10 से 15 हजार की नौकरी के लिए पलायन न करे बल्कि गांव में ही रहे। महिलाएं और किसान बंधुआ मजदूरी न करें, इसके लिए गांव में रोजगार के कई तरह के अवसर निकाले गए हैं। गांव की कमजोर, वंचित और दिव्यांग महिलाएं घर बैठे एलोवेरा से तमाम तरह के उत्पाद बनाकर रोजगार कर रही हैं। पुरुष रोजगार की तलाश में बाहर न जाकर खेती को आधुनिक तरीके से कर रहे हैं। गांव में सभी सुविधाएं होने की वजह से अब इस गांव का कोई भी ग्रामीण बाहर जाना पसंद नहीं करता है। सरकारी योजनाओं को सिर्फ समझने की जरूरत है। सरकारी योजनाओं को सिर्फ सही ढंग से समझने की जरूरत है। श्याम सुंदर पालीवाल का कहना है, अगर कोई भी सरपंच चाह ले तो सरकारी योजनाओं का सही से क्रियान्वयन करके अपने गांव की दशा बदल सकता है। आज गांव की खुशहाली देखकर अच्छा लगता है। गांव की बेटियां आशीर्वाद देती हैं, हंसते खेलते पढ़ने जाती है, बड़े होकर अपने नाम के पौधों की देखरेख खुद करती हैं।
गांव के लोग सभी पर्व और त्योहार मिलजुल कर मनाते हैं, एक दूसरे की मदद के लिए आगे आते हैं। पंचायत के विकास